अस्सलाम वालेकुम। मेरे पे दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एसी की गैस लीकेज के ऊपर है। ये हर गाड़ी में कॉमन फॉल्ट आता है कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद एसी की गैस निकल गई, या इस सीज़न डलवाई तो अगले सीज़न निकल गई गैस। जब जब अगला सीज़न गर्मी का आया तो एसी की गैस नहीं है। ये फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एसी की गैस लीकेज की वजह से आता है, और लीकेज बहुत माइनस होती है जो आपको मिलती नहीं है। जब भी ऐसा इशू आए तो आपने एक एक चीज़ चेक करनी है उसको तसल्ली से, कहाँ से लीकेज है। अगर आप लीक बंद कर लेंगे तो 10 साल गैस निकलती नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर लीकेज नहीं है तो आपकी गाड़ी की गैस 10 साल निकलती नहीं है। क्योंकि आप अक्सर देखिए गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियाँ होती हैं, उनके कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, उनकी कूलिंग कॉइलें ख़राब हो जाती हैं। क्या हो जाती है कि लीकेज की वजह से गैस कम हो जाती है, कंप्रेसर ज़्यादा चलते हैं, और उसकी वजह से जो है वो एसी में इशू रहते रहता है। लीक वहीं की वहीं रहती है और हम ऊपर गैस टॉप अप करा के चला रहे होते हैं। तो जब भी आपकी गैस कम हो जाए तो ये कंफर्म है कि गाड़ी में लीकेज होती है। ये जो गाड़ी है ये टोयोटा की गारंटी है, इसकी भी यही सूरत हाल है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद गैस ख़त्म हो जाती है। इस दफ़ा वो आए हैं इसके ऊपर काम करवाने के लिए, यार की वजह क्या है काम करते हैं, क्योंकि आप उसको चेक करते हैं तो आप प्रेशर देते हैं तो प्रेशर ड्रॉप होता ही नहीं है। इतनी माइनस लीकेज होती है जिसकी वजह से आप कहते हैं यार लीकेज तो है ही नहीं है और गैस निकल गई होगी। तो गैस जो है वो लीक के बगैर नहीं निकलती है। तो देखें वीडियो, ये इस गाड़ी की लीकेज कहाँ पे है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया या कोई तार टूट गई होगी, एसी हमने ऑन किया, आगे हम आए ना फ़ैन चल रहा है और ना ही कंप्रेसर ऑन हो रहा है, तो हम लोग समझते हैं कोई प्रेशर स्विच में इशू आ गया होगा या कोई और इशू आ गया होगा। और हमें चाहिए हम सबसे पहले एसी की गैस चेक कर लें। अगर एसी में गैस ही नहीं है, ना रेडिएटर फ़ैन चलेगा, ना ही कंप्रेसर ऑन होगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं गैस नहीं है, ना ही फ़ैन चल रहा है, ना कंप्रेसर ऑन हो रहा है, क्योंकि गाड़ी के अंदर गैस ही नहीं है। तो इसलिए पहले चेक करते हैं लीकेज इसकी। अच्छा जी, दिया है प्रेशर, बाहर कोई लीकेज नहीं है। अब हमने इसकी कूलिंग कॉइल खोलनी है और उसको बाहर निकालना है और देखना है कि वो लीक तो नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर भी ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है और प्रेशर भी इतना होल्ड हो रहा है, लीक इतना नहीं कर रहा, बहुत ही माइनर लीक हो रही है। तो आपने इसका डैशबोर्ड जो है वो खोले बगैर कूलिंग कॉइल आपने बाहर निकाल लेनी है। नहायत ही आसान है इसकी कूलिंग कॉइल बाहर निकालना। आपने इसका कंसोल खोलना है, डैशबोर्ड कवर खोलना है, ब्लोअर निकालना है। 2 पेज इसके कूलिंग कॉइल के राइट साइड पे हैं, 2 पेज इसके लेफ़्ट साइड पे हैं और 2 इसके सामने हैं। वो खोलेंगे तो वो आप कूलिंग कॉइल बाहर निकालेंगे। जब मैं इसकी फिटिंग करूँगा तो बताऊँगा आपको कि वो 2 पेज कहाँ लगे होते हैं। तय ईजी है, आप इसकी कूलिंग कॉइल बाहर निकाल सकते हैं। ये सारा कुछ आपने खोलना है, ये सारा ये उतारना है। फिर अगर ये ना भी उतारे ना तो सामने वाले पेज है ना आपने वो खोलने हैं। ज़रा ये है कि ज़रा ये उतर जाए तो ईजी हो जाता है ज़रा। तो ये आपने पहले ब्लो निकाल लेना है इसका, फिर आपने कूलिंग कॉइल निकालनी है, फिर पहले क्लिप उतार लेना है, फिर आपने सब पूरी कूलिंग कॉइल बाहर निकाल लेनी है। कूलिंग कॉइल निकालने से पहले आपने बाहर से ब्लॉक वाल खोल लेना है। थोड़ा सा अड़ी करेगी मगर आप निकाल लेंगे थोड़ा नीचे दबा के। ये देखो यहाँ ये इस तरीके से अड़ी कर रही, मगर एहतियात करना है वो डैशबोर्ड वगैरह क्रैक ना हो। ये इस तरीके से कूलिंग कॉइल जो है बाहर निकल आएगी विदाउट डैशबोर्ड खोले हुए। अब देखते हैं ये लीक कहाँ से है, इसके लिए तरदर किया हम लोगों ने। लिया गाड़ी है ना, ये 5-6 महीने 7 महीने मतलब 6 महीने के बाद गाड़ी जो है वो गैस कम कर रही थी। और एक तो यहाँ से लीक हो रही है, ये यहाँ से कहीं से लीक हो रहा है, दूसरा यहाँ से लीक हो रही है।
रिंग है ये लीक कर रहे हैं ये। अब ये देख रहे हैं यहाँ ऑयल आया हुआ है, ये एक तो इसके रिंग लीक कर रहे हैं ब्लॉक वाल के। ब्लॉक वाल है क्या उधर, और ये यहाँ ये है। अब देते हैं प्रेशर और चेक करते हैं कि लीक कहाँ कहाँ से हो रहा है। जो अफ्तारी है ना, आज कौन सा रोज़ा है जी? आज रोज़ा 18वां है। 18वां रोज़ा जो हमारा आज इस गाड़ी ने यहीं इफ्तार करवाया है। आज हमने यहीं इफ्तारी की है जी। अब देखते हैं लीक कहाँ से आई है। अब चेक कर लेते हैं कि कहाँ से लीक है। तो प्रेशर दे देंगे इसको हम 250 PSI, मतलब 250 PSI पे, और चेक कर लेंगे ये लीक कहाँ से हो रही है। चेक करना ज़रूरी है कि वाकई हमने जो चीज़ खोली है उसमें फॉल्ट था। बोलिए ये जी, ये होगा प्रेशर माशाल्लाह। अब चेक कर लेते हैं लीक कहाँ से आई है। कितनी बारीक लीकेज है ये देखना, ये देखना, ये लीकेज है, देख रहे हैं आप, ये लीकेज। अब ये जो है लीकेज है ना, ये कम अज़ कम 6 महीने बाद गैस ख़त्म होती है। मगर ये है कि ये लीकेज अगर ख़त्म नहीं करेंगे ना तो बार बार ये गैस का इशू आता रहेगा। अब इस छोटी सी लीकेज के लिए हमने पूरा इसका कूलिंग कॉइल निकाली है बाहर, और कहीं से भी है, बस यहीं से वही छोटी सी। और कहीं से नहीं है, और इसको डबो नीचे सारा, और कहीं से नहीं है। तो सही लीकेज चेक करने का जो है ना वो आपका है पानी में डबो के सही चेक होता है। और ये हो रहा है लीकेज ये नीचे, अब यहाँ से नज़र नहीं आएगी आपको, ओह हो रही नीचे। अब सर ब्लॉक वाल नीचे करो, ये भी लीक है, ये नीचे नहीं जाएगा, इसको घुमाओ ना। ये हो रही है लीकेज, ये सिर्फ ये लीकेज जी, और कोई कहीं से लीक नहीं है। तो चलो जी करते हैं कूलिंग कॉइल चेंज, और जो कूलिंग कॉइल मंगाई है वो भी चेक कर लेते हैं। ये कूलिंग कॉइल हमने मंगवाई है काबली जापानीज़। अब ये चेक कर रहे हैं कि ये लीक तो नहीं है। ये कूलिंग कॉइल जो है ना ये यहाँ से लीक है, ब्रेक जगह से, यहाँ से ये यहाँ से लीक है। अब ये चेक करते हैं, प्रेशर तो 50 PSI पे प्रेशर आया हुआ इसका जी। जाने दो खुला जाने दो। ये अब चेक कर लेते हैं जी। अभी नया नया काम शुरू हुआ है ना, इसी का गरीब पड़ी है, टब बनाया नहीं है, वरना पूरा टब बनाते हैं उधर जो है ना इसको डाल के मतलब चेक करें, इस तरह चेक हो जाती है। ये माशाल्लाह लीकेज नहीं हो रही। बस इसकी आपने जब भी आप कोई चीज़ AC की लगाएं ना तो तसल्ली कर लें कहीं से लीकेज ना हो। AC के काम में वही कामयाब है जिसने लीक सही बंद कर दी और गैस एक नंबर डाल दी, वो कामयाब है। ब्लॉक वाल जो है ना, ब्लॉक वाल वो भी ओके है, और कॉइल ठीक है। कूलिंग कॉइल बैठ गई, 2 पेज राइट साइड पे, 2 पेज लेफ्ट साइड पे, 2 पेज सामने, और फिटिंग मुकम्मल। अब लगाना है ब्लोअर। ये कूलिंग कॉइल आ गई है जी बाहर। तो ये आगे जब रखे हुए कपड़े ये निकाल लेते हैं ताकि जो इस दिन रखे थे कचरा ना जाए। ये आ गया बाहर जी, तो ये लगी हुई है कूलिंग कॉइल। तो हमें लगाना है ब्लॉक वाल। तो ब्लॉक वाल लगाएंगे जी हम इस तरह, ये लग गया जी ब्लॉक वाल, और ये लग गई जी तो इसके एलकी वाले मुकाबले। फिर पाइप लगा के दोनों, फिर हम चेक कर लेंगे लीक इसकी।
ये हो गया टाइट। अब लगाने हैं पाइप, फिर चेक करनी है मुकम्मल गाड़ी की लीक। टोयोटा करोला के अंदर हमेशा यही होता है, कंडेंसर की लीक ठीक है, कंप्रेसर की ठीक है, पैप ठीक है, तो कूलिंग कॉइल लीक है। अब देखा कितनी दामद कूलिंग कॉइल लीक थी। अब देते हैं फुल फिटिंग इसी करते हैं, फिर देते हैं प्रेशर करते हैं, वैक्यूम और डालते हैं गैस। माशाल्लाह सारे एसी की लीकेज ओके हो गई है। प्रेशर वहीं का वहीं होल्ड है 250 PSI के ऊपर। बेहतरीन चेक किया हमने, तसल्ली किया इसको। ईजीली चेक करने के बाद अब हम प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं और करेंगे इसको वैक्यूम पे गैस चार्ज करेंगे। हो गया जी सारा वैक्यूम। अब एसी के अंदर ज़रा सी भी एयर नहीं है, मुकम्मल वैक्यूम हो गया है। और हम जो गैस डालते हैं 134 USA की हनीवेल ओरिजिनल। ये गैस हमेशा ओरिजिनल ही डालनी चाहिए और USA की हनीवेल डालनी चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव गैस है। जैसे हमने गैस डाली है तो इसका AC ऑन हो गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं गैस शो भी हो रही है, देख रहे हैं आप। और गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन कूलिंग कर रही है माशाल्लाह। सारी फिटिंग हो गई है और गाड़ी कूलिंग बेहतरीन कर रही है जी। A1 एक एक चीज़ जगह लगी, फिटिंग पूरी मुकम्मल हो गई है जी। जब भी आपने टोयोटा करोला गाड़ी का कूलिंग कॉइल चेंज करनी है तो आपने ये कवर उतारना है, ब्लोअर बाहर निकालना है और नीचे से 2 पेज इस साइड से, 2 पेज इस साइड से, 2 पेज आगे से, तो कवर नीचे उतर जाएगा। बाहर से ब्लैक वाला आपने खोलना है तो कूलिंग कॉइल बाहर निकल आएगी। आपने देखा कितनी बारीक लीकेज थी इसकी। और इस टाइम गाड़ी की जो गैस है बिल्कुल पूरी है। ये माशाल्लाह देखें आप, ओके गैस है, ये देखें बेहतरीन। अभी हल्की सी कम मुझे लग रही है, 60 ट्रिप हो गए माशाल्लाह। अभी ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया तो माशाल्लाह बेहतरीन कूलिंग हो रही है, ज़बरदस्त। तो एसी फिल्टर हमने इसका चेंज कर दिया। एसी फिल्टर जो है वो टाइम पे चेंज किया करें तो कूलिंग कॉइल की तरफ डस्ट नहीं जाएगी। डस्ट नहीं जाएगी तो वो कूलिंग कॉइल जो है वो गलना शुरू नहीं होगी। तो एसी फिल्टर डिले करने की वजह से भी कूलिंग कॉइल लीक हो सकती है। और अक्सर औकात टोयोटा करोला में ये इशू आया है जो इसकी कूलिंग कॉइल लीक होती है। तो माशाल्लाह काम इसका मुकम्मल हो गया। गाड़ी बहुत अच्छी कूलिंग कर रही है। तो गाड़ी वालों को क्या देख करें कि 2 दिन 10 दिन चला लें, अगर कूलिंग में थोड़ा सा फ़र्क आए तो दोबारा गैस चेक करा लें, क्योंकि इस टाइम तो गाड़ी गैस और नहीं ले रही है। तो बाद में अगर कूलिंग कम हो तो आके थोड़ी सी मूली सी गैस कम हो तो पूरी करवा लें आके। अगर कूलिंग ओके है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी गाड़ी वालों को चाहिए कि हफ्ते बाद दोबारा आके चेक करवा लें। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, जो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।